जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी को ज्योग्राफी वाला में स्वागत है। पिछले क्लास हम लोग मलेशिया के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंगापुर के बारे में। सबसे पहले जो सिंगापुर का जो कैपिटल होती है वो सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर एक डेवलप कंट्री माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। इसका जो एरिया में है, ये एरिया में भी बहुत ही कम है, एरिया में बहुत ही कम है, और यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत कम है। पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, प्रसिद्ध पोर्ट है, क्योंकि समुद्र के किनारे है। तो ये अपना एक फायदा हो गया कि ये समुद्र किनारे और इसका एक बहुत ही बड़ा पोर्ट है, बड़ा बहुत कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, सबसे बड़ा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला जो बंदरगाह है ये सिंगापुर में है, ठीक है। कहाँ है? सिंगापुर में। यह मलेशिया से 1965 में अलग हुआ था। 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। कहाँ से हुआ था? मलेशिया से स्वतंत्र कौन हुआ था? सिंगापुर। इसका जो एरिया में बहुत ही कम एरिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो मुद्रा है वो सिंगापुरी डॉलर है। कहाँ है? ये यहाँ का डेस्टिनेशन जगह, घूमने फिरने का जगह है। लोग छुट्टियों में अक्सर जाया करते हैं। ये कहाँ पे? सिंगापुर, ठीक है, कि सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, और भी बहुत इकोनॉमी में भी अच्छा है, इकोनॉमी में भी ठीक है। सिंगापुर का इकोनॉमी भी बहुत ही बेहतर है। यहाँ का जो मुद्रा वो सिंगापुरी डॉलर है। यहाँ डॉलर चलता है। क्या चलता है? डॉलर चलता है, ठीक है। सबसे फिर से एक बार, सिंगापुर का जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी है। कहाँ है? सिंगापुर सिटी। ये 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था? मलेशिया स्वतंत्र हुआ था। जबकि 1957 में जो हुआ था वो मलेशिया स्वतंत्र हुआ था किससे? इंग्लैंड से हुआ था। लेकिन मलेशिया से स्वतंत्र कौन हुआ था? स्वतंत्र हुआ था सिंगापुर हुआ था। कौन हुआ था? सिंगापुर। ये सिटी है एक, जैसे कि दुबई एक सिटी है तो सिंगापुर भी एक सिटी है, ठीक है। सिंगापुर सिटी कैपिटल इन्हीं के नाम पर रखा गया कि ये सिंगापुरी सिटी। उसके बाद ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला जो बंदरगाह है ये कहाँ है? सिंगापुर में है, ठीक है। यहाँ का जो मुद्रा है यानी कि करेंसी जो है वो सिंगापुरी डॉलर है। सिंगापुर में डॉलर चलता है, ठीक है। क्या चलता है? डॉलर चलता है, सिंगापुरी डॉलर है ना। बस यही इसका एक ये टॉपिक याद रखिएगा, और एक ये, और एक करेंसी। बस ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपस में। और यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इकोनॉमी ज़्यादा है, क्योंकि डॉलर कम। अब डॉलर तो जानते ही, 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे? मतलब हम लोग का $1 इक्वल टू यूएसए के अगर डॉलर के हिसाब से लेंगे तो 80 रुपीज होता है। कितना होता है? 80 रुपीज। 80 रुपीज होता है, मान चलिए 80 रुपीज होता है। अब सिंगापुर में तो डॉलर चल रहा है, तो अब इसका इकोनॉमी तो बेटर होना ही है, क्योंकि शुरू से ही डॉलर लिया है। अब मलेशिया स्वतंत्र हुआ था तो मलेशिया में डॉलर नहीं चलता था, समझ रहे ना। उसके बाद आई है, बस इतनी ही सारी जानकारी है सिंगापुर के विषय में। और सिंगापुर में और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, बस एक ये एक सिंगापुर एक सिंगापुरी डॉलर यहाँ का जो है इसका प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंगापुरी डॉलर है। अब बाकी और कुछ जानने की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही चाहिए।